बिहार चुनाव से पहले आरजेडी और जनसुराज के बीच मुस्लिम वोट बैंक को लेकर होरसा मच गया है और इसी बीच प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर आरजेडी खुद को मुसलमान समाज का हित चिंतक बताती है और वह चाहती है कि अधिक से अधिक मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, तो हम ऐलान करते हैं कि जहां मुस्लिम प्रत्याशी होंगे वहां हम अपनी पार्टी से किसी मुस्लिम नेता को टिकट नहीं देंगे। लेकिन इसी तरह का ऐलान आरजेडी सहित इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। एक समय था जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने चुनाव जीतने के लिए एक समीकरण बनाया जिसे माई समीकरण कहा गया। एम मतलब मुस्लिम और वाई मतलब यादव। लालू यादव मुसलमान समाज के लोगों के बीच जाते थे और खुलकर कहते थे कि उनके शासन में कहीं कोई दंगा फसाद नहीं होगा, मानवता सबसे बड़ा धर्म है और हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों को मिलकर रहना होगा। यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव का माई समीकरण लगातार 20 सालों तक यूएसपी बना रहा और लालू राबड़ी शासन बिहार में चलता रहा। लेकिन जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तब से उन्होंने न सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की बल्कि सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से ओबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी वोट बैंक में भी जबरदस्त सेंधमारी की है। लेकिन इस बार वक्फ बिल के पास होने के बाद से और वक्फ कानून बनने के बाद से जिस तरीके से मुसलमान समाज के लोगों ने नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर निशाना साधा, विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद कहा जाने लगा कि इस बार तो मुसलमान समाज के लोग अपना वोट सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव को देंगे और तय कर लिया है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री ने और मुस्लिम समाज को लेकर उनके कुछ ऐलान ने आरजेडी को परेशानी में डाल दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर तेजस्वी खुद को मुस्लिम हितैषी बताते हैं तो उन्हें ऐलान करना चाहिए कि 30 से अधिक प्रतिशत सीटों पर वे मुस्लिम उम्मीदवारों को सीट देंगे। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने एक नया बयान देकर राजनीति को गरमा दिया है। प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि उनकी इच्छा है कि अधिक से अधिक मुस्लिम समाज के लोग चुनाव लड़े और विधानसभा पहुंचे। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी पार्टी के नेता मुसलमान समाज के लोग को टिकट देते हैं तो वे उनके खिलाफ अपनी पार्टी से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारेंगे। आसान भाषा में कहा जाए तो प्रशांत नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव हो। इसीलिए वे खुलकर आरजेडी को ऑफर देते हैं कि जहां आप मुसलमान उम्मीदवार उतारेंगे वहां हम मुसलमान उम्मीदवार नहीं देंगे और जहां पर जनसुराज पार्टी किसी मुस्लिम नेता को टिकट दे रही है तो वहां आप भी मुस्लिम नेता को टिकट मत दीजिए। बताते चलें कि जाति जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे बड़ी आबादी मुसलमान समाज के लोगों की है, जो कि 17% है। यानी अगर मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं और दूसरा कोई मुस्लिम कैंडिडेट उसके विरोध में चुनाव नहीं लड़ता है तो तय है कि पलड़ा उस मुस्लिम उम्मीदवार का भारी रहेगा। उसमें अगर आप यादव या अन्य समाज के लोगों को जोड़ देते हैं तो तय मानिए कि मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को जो ये ऑफर दिया है, इस ऑफर पर आरजेडी या तेजस्वी यादव की तरफ से क्या जवाब आता है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।